गांधी जी के इस फैसले से कांग्रेस के कई नेता नाराज हो गए थे। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल रियल न्यूज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे इस खास ऐतिहासिक वीडियो में आज का हमारा विषय है चौरा चौरी कांड, जो आज ही के दिन अब से करीब 104 साल पहले देश के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरा चौरी नामक स्थान पर घटित हुआ था। यह घटना सिर्फ एक स्थानीय हिंसक टकराव नहीं थी, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुई। इस एक घटना ने पूरे देश की राजनीति, महात्मा गांधी के फैसलों और आजादी की लड़ाई की दिशा को बदल कर रख दिया। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि चौरा चौरी कांड आखिर था क्या, इसके पीछे के कारण क्या थे, उस दिन वास्तव में हुआ क्या था, महात्मा गांधी ने आंदोलन क्यों वापस ले लिया था, इस घटना का देश पर क्या असर पड़ा था और इतिहास इसे कैसे देखता है। तो चलिए शुरू करते हैं यह ऐतिहासिक सफर। दोस्तों, चौरा चौरी कांड को समझने के लिए हमें उस समय के भारत की स्थिति को समझना होगा। साल था 1920 का दशक। भारत लगभग 200 साल से अंग्रेजों का गुलाम था। जलियांवाला बाग हत्याकांड उससे पहले हो चुका था। रॉलेट एक्ट जैसे काले कानून देश में लागू थे। लोगों में अंग्रेजी शासन के खिलाफ भारी गुस्सा था। इसी दौरान महात्मा गांधी ने शुरू किया असहयोग आंदोलन, और इस आंदोलन का उद्देश्य था अंग्रेजी सरकार से हर तरह का असहयोग करना। सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, अदालतों और सरकारी नौकरियों से दूरी। गांधी जी का नारा था अहिंसा के रास्ते पर चलकर स्वराज हासिल करना। लाखों लोग इस आंदोलन से जुड़ रहे थे। गांव-गांव में कांग्रेस समितियां बनने लगी थी। उत्तर प्रदेश का गोरख जिला भी इस आंदोलन का बड़ा केंद्र बन चुका था। यहीं से शुरू होती है चौरा चौरी कांड की कहानी। चौरा चौरी कांड उस समय गोरखपुर जिले का एक छोटा सा कस्बा था। यहाँ के किसान मजदूर, छोटे व्यापारी सभी अंग्रेजी शासन से परेशान थे। कारण ज्यादा लगान, पुलिस का अत्याचार, गरीबों का शोषण, आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी, इन सब कारणों से लोगों में भारी आक्रोश था। स्थानीय कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता लगातार लोगों को असहयोग आंदोलन से जोड़ रहे थे। इसी दौरान पुलिस और जनता के बीच टकराव की घटनाएं बढ़ने लगी। लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते, लेकिन पुलिस शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने पर भी उन पर लाठीचार्ज करती, उन्हें गिरफ्तार करती। बस यहीं से माहौल धीरे धीरे तनावपूर्ण होने लगा था। जनवरी 1922 तक हालात काफी बिगड़ चुके थे। चौरा चौरी क्षेत्र में किसान आंदोलन तेज हो रहा था। पुलिस लगातार दमन कर रही थी। प्रदर्शनकारियों पर झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे थे। 2 फरवरी 1922 को पुलिस ने कुछ आंदोलनकारियों को बेरहमी से पीटा। इससे लोगों में गुस्सा और भड़क गया। तय हुआ कि 4 फरवरी को एक बड़ा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह प्रदर्शन लगभग इतिहास की सबसे विवादित घटनाओं में बदल जाएगा। अब आते हैं उस दिन पर जिसने सब कुछ बदल दिया। 4 फरवरी 1922 रविवार का दिन। हजारों की संख्या में लोग चौरा चौरी बाजार में इकट्ठा हुए। सभी निहत्थे थे, हाथों में तिरंगे झंडे लिए हुए थे। नारे लग रहे थे, महात्मा गांधी की जय, अंग्रेजों भारत छोड़ो। शुरुआत पूरी तरह शांतिपूर्ण थी, लेकिन जैसे ही भीड़ चौरा चौरी थाने के पास पहुंची, पुलिस ने अचानक लाठीचार्ज कर दिया। कई लोगों को बुरी तरह पीटा गया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने गोलियां चला दी। इस फायरिंग में कुछ प्रदर्शनकारी मारे गए। यहीं से हालात बेकाबू हो गई। गुस्साई भीड़ का उग्र रूप, गोलीबारी से भड़की भीड़ ने पलटवार किया। गुस्साई लोगों ने चौरा चौरी पुलिस थाने को घेर लिया। थाने में लगभग 22 पुलिसकर्मी मौजूद थे। भीड़ इतनी उग्र हो चुकी थी कि उसने थाने में आग लगा दी। अंदर छिपे पुलिसकर्मियों को बाहर निकलने नहीं दिया। इस हिंसा में कुल 23 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। यह घटना पूरे देश में आग की तरह फैल गई। जब यह खबर महात्मा गांधी तक पहुंची तो वे अंदर से हिल गए, क्योंकि उनका पूरा आंदोलन अहिंसा पर आधारित था। गांधी जी का मानना था कि अगर आंदोलन हिंसा के रास्ते पर गया तो यह देश के लिए घातक होगा। इसलिए उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। यह फैसला बहुत विवादास्पद था। गांधी जी के इस फैसले से कांग्रेस के कई नेता नाराज हो गए थे। युवा क्रांतिकारी निराश हो गए थे। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू आदि जैसे नेता
इस फैसले से असहमत थे। उन्हें लगा कि आंदोलन अपने चरम पर था और उसे अचानक रोक देना सही नहीं था। लेकिन गांधी जी अपने सिद्धांत पर अडिग रहे। ब्रिटिश सरकार ने इस घटना के बाद सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया, 228 लोगों पर मुकदमा चलाया, 19 लोगों को फांसी की सजा सुनाई, बाकी को भी कड़ी सजा दी गई। यह अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता का एक और उदाहरण था। दोस्तों, आज इतिहासकार इस घटना को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। कुछ मानते हैं कि इससे आजादी की लड़ाई कमजोर हुई और कुछ मानते हैं कि इससे यह साफ हुआ कि जनता के भीतर आजादी की आग कितनी तेज थी। इस घटना ने भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी आंदोलन को बल दिया, भगत सिंह जैसे युवाओं को नई प्रेरणा दी। आज चौरा चौरी कांड हमें यह सिखाता है कि आंदोलन में अनुशासन जरूरी है। हिंसा और अहिंसा की बहस आज भी प्रासंगिक है। इतिहास को सही संदर्भ में समझना जरूरी है। चौरा चौरी में आज एक स्मारक बना है जो उन शहीदों की याद दिलाता है। दोस्तों, चौरा चौरी कांड भारतीय इतिहास का वह अध्याय है जिसने आजादी की लड़ाई की दिशा बदल दी। यह घटना हमें बताती है कि आजादी की लड़ाई सिर्फ नेताओं की नहीं, आम जनता की भी कहानी है। आज 4 फरवरी को हम उन सभी गुमनाम सेनानियों को नमन करते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि यह जानकारी घर घर तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।